देखिए दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं उसी को हम सॉल्व करेंगे जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, पुलिस और लेखपाल में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन दिया है पहला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह रेलवे 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से। देखिए, क्वेश्चन में दिया है 450 में बेचने में दुकानदार को 25% की हानि होती है। देखिए, हानि कितना होता है 25% की, यानी लॉस होता है, लॉस इक्वल टू दिया 25%। कितना दिया है 25%। अब हमें एक चीज़ जानना जरूरी है, 25% का मतलब क्या होता है। 25% का मतलब होता है, ये आपको होता है 1/4। कितना होता है 1/4। तो 1/4 इसको मान लें CP है। क्या मान लें CP है। क्या इसको मानते हैं CP है। तो कह रहे 25% की हानि होती है और कितने में बेचता है 450 में बेचता है। देखिए ध्यान से, जब ये CP 4 है यानी तो 1 की हानि होती है। कितनी होती है 1 की। तो कितना SP रहा होगा, SP = 3 रहा होगा। कितना रहा होगा 3 रहा होगा। तो लेकिन SP की वैल्यू 450 दिया है, यानी अनुपात 3 का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 450 दिया है। अनुपात 3 की वैल्यू कितना दिया है 450 दिया है। तो 3 की वैल्यू 450 दिया है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितना होगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, यानी 150 रुपये। कितने हुए 150। ये 1 के अनुपात का 150 होगा। तो 1 अनुपात का 150 होगा, इसका मतलब 4 अनुपात CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CP = 150 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना कर देंगे 150 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। कितना हो गया 600, यानी ये आ गया CP। कितना हो गया CP की वैल्यू 600 आ गई। अब ये कह रहा है कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। तो इसे क्या करना, SP कितना रखेंगे, SP = हो जाएगा 25% लाभ। 25% लाभ का मतलब 125। तो 600 CP दिया है, 600 का 125%, 600 का 125। तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 × 25, 6 × 2 = 12, 3 × 15, 6 × 6 = 7। यानी अगर 750 रुपये में अगर वो इसे बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा 25% का प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको देखिए, उसके बाद इसके अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन SSC 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि एक पेन तथा एक कॉपी को 20,000 में खरीदे। एक पेन था, एक कॉपी 20,000 में खरीदे। उसने पेन को 20% प्रॉफिट पे, पेन को उसने क्या किया है 20% प्रॉफिट पे बेचा है तथा कॉपी को 10% हानि पे बेचा है। पेन को 20% लाभ पर यानी प्रॉफिट पे बेचा है और कॉपी को 10% हानि पे बेचा है। इस प्रकार से कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ है।
कुल कितना लाभ हुआ है 2% का। तो कह रहा है कि पेन का मूल्य कितना है, पेन का मूल्य कितना है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम ले लेते हैं, ये पेन है, इसको मान लेते हैं पेन और एक को मान लेते हैं कॉपी। इसको कर रहा है, इसको पेन को क्या कर रहा है, पेन को 20% लाभ पे बेचा है, यानी 20% इसको प्रॉफिट पे बेचा है। तो इसको हम प्लस में लिख रहे हैं क्योंकि 20% लाभ हुआ है। और कॉपी को कह रहा है 10% हानि पे बेचा है, यानी कॉपी को 10% हानि का मतलब 10% हानि पे बेचा है, यानी हानि को बेच रहा है, इसका मतलब मैं माइनस ले रहा हूँ। अब देखिए इसको हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, नहीं तो अगर एक्स मान के लगाएंगे तो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए हम इसे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह से इसे 2% सौदे में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कुल सौदे में उसे 2% का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब हुआ 2% का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो ये 2 है, ठीक है। तो एलिगेशन लगा रहे हैं तो देखिए ये तो हानि हुआ, इसका मतलब इसमें से 2 में से इसको घटाएंगे, जब 2 में से इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 10 रेशियो, और इसमें से जब 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18, यानी 2 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18। अब इसे 6 से काट दो तो 6 दूनी 12, 36 18। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 2:3 आ गया, यानी 2:3 आ गया। तो टोटल जो कास्ट दिया है, टोटल जो सीपी की वैल्यू दी है 20,000 दिया है। तो यानी अगर इसको देखें, ध्यान से देखिएगा, 2 और 3 है, यानी अनुपात अगर 5 का वैल्यू देखें, अनुपात 5 का, तो ये कितना दिया है, 20,000 के इक्वल दिया है। किसके इक्वल दिया है, 20,000 के इक्वल। तो एक अनुपात का अगर हम वैल्यू देखें तो ये कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो एक अनुपात का जब 4,000 हो गया, इसका मतलब 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 8,000। यानी पेन का जो है वैल्यू है 2 × 4,000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4,000 के जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000। कितना हो जाएगा, 8,000। इसी तरह अगर कॉपी देखा जाए तो कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, 12,000। यानी पेन का जो मूल्य है वो 8,000 रुपये है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है, ये एसएससी में 2010 का क्वेश्चन है। इसी तरह से सॉल्व करेंगे एलिगेशन से। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, पेन को 20% लाभ पे बेचा है, कॉपी को 10% हानि पे बेचा है। इस तरह से पूरे सौदे पे उसे 2% का प्रॉफिट होता है। जब 2% का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब मैं एलिगेशन जब इसमें लगाएंगे तो 2 माइनस 10 और ये है 20 - 2 करेंगे 18। इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 3, यानी 2:3 का मतलब, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो अनुपात 5 का वैल्यू दिया है कितना, 20,000। तो एक का वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000। इसका मतलब पेन का सीपी कितना हो जाएगा, 8,000 और कॉपी का 12,000 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं एक केले का जो एसपी है 1 रुपये है। मान लेते हैं कि एक जो केले का एसपी है, यानी एक केले का विक्रय मूल्य ₹1 है। कितना मान लेते हैं, ₹1। एक केले का एसपी कितना मान रहे हैं, ₹1। तो 225 केले का एसपी कितना हो गया, यानी 250 केले का विक्रय मूल्य का एसपी से लिखना है, यानी एसपी कितना हो जाएगा, 250 रुपये। कितना हो जाएगा, 250 रुपये। अब ध्यान से देखिए क्या दिया, क्वेश्चन में दिया है
कि 250 रुपये में 250 किलो बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप देखिए ध्यान से, यानी उससे 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यानी 50 किलो का, अगर हम 1 किलो का प्राइस 1 माने तो 50 किलो का प्राइस कितना होगा, 50 होगा। तो लाभ कितना होगा, यानी प्रॉफिट उससे कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 50 का, यही तो होगा, क्योंकि उसने 50 केले के बराबर क्या है, लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट जो 50 हुआ और एसपी हमारा 250 रुपया है। तो यानी अगर हम सीपी की वैल्यू पूछे सीपी, तो सीपी कितना होगा, क्योंकि प्रॉफिट 50 250, यानी सीपी कितना रहा होगा, 200 रुपये रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा, 200 रुपये रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा, 200। अगर सीपी यानी कास्ट प्राइस क्रय मूल्य 200 रहा होगा। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ यानी 50/CP कितना है, 200 इंटू 100%। यही तो CP निकालेंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से ये 25, यानी कितना होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, फिर नहीं आएगा तो फिर एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया है कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। उससे उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए, फिर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को देखिए बहुत ही ध्यान से, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है SSC 2010 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखिए कपड़े के एक व्यापारी ने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर बेच दिया। हम मान रहे हैं कि जो टोटल कपड़ा है, टोटल कपड़ा यानी टोटल जो है, ये मान रहे टोटल कपड़े को कितना है, 100 है मान लेते हैं। अब ये कह रहा है इसका आधा 20% लाभ पर बेच दिया है। इसका आधा कितने पर बेच दिया है, 20% लाभ पर। इसका मतलब 50 बेचा होगा, यानी कितना बेचा है, 50 का कितने को बेचा है, 20% लाभ पर, यानी 50 का 120%। कितना, 50 का 120, 20% लाभ का मतलब 120। और कह रहा है 50 को 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर। अब देखिए ध्यान से, और जो कपड़ा बेचा है इसका शेष भाग वो 20% हानि पर बेचा है, यानी 50 है, इसका शेष कितना हुआ, 25 होगा आधा। तो 25 को उसने किया कितने पर बेचा है, 20% हानि पर, यानी 80/100। कितना होगा, 80/100। और उसके बाद कह रहा है शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। आप ध्यान से देखिए, यानी 50 20 कितना हो गया, 75, और बचा कितना, और एक कितना बचा, 25 ही तो बचा, तभी तो 100 हो जाएगा। देखिए 50 25 75 और शेष कितना बचा, 25, और इसको CP पर बेच दिया। तो यानी 25 रुपये इसको बेच दिया। इसको जब काटेंगे तो ये जगह 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 25 चौक को 100 और 4 से इसको काट दीजिए, 20 चौक को 80। अब इसको ऐड करिए, यानी 12 पंचे 60 प्लस ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, 25, यानी 60 20 80, और 80 20 कितना हो जाएगा,
105%। अब ध्यान से देखिए, हमने कितना माना है, टोटल माने हम लोग 100 और आया कितना 105%, यानी कितना का प्रॉफिट हुआ है 5% का। यानी प्रॉफिट कितना का हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू हुआ है 5% का। देखिए एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई कपड़ा है, मान लेते हैं 100 कपड़ा है, इसका आधा भाग उसने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, इसका मतलब 120/100 और शेष का यानी 50 है, इसका आधा भाग कितना होगा 25, यानी 25 को 20% हानि में बेच दिया है और शेष को क्रय मूल्य पे बेच दिया। इससे काटेंगे और मल्टीप्लाई करें 60 और ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 25, इसको ऐड करेंगे तो 105। तो चूँकि हम टोटल मान लें 100 और कितना परसेंट आया 105% आया, इसमें तो कितना वृद्धि हुआ 5% का, तो प्रॉफिट कितना हो गया 5% का। लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी तक जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। देखिए मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए हम मान लेते हैं जो सीपी है इनिशियल यानी सीपी मान लेते हैं कितना है 100 है। ये सीपी हम मान लेते हैं कितना है 100 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद कह रहा है 5% लाभ पर बेचा है, यानी 5% शुरू में लाभ पर बेचा है। यानी हम मान लेते हैं इनिशियल एसपी है, इनिशियल एसपी ये कितना बेचा है 5% लाभ पर, यानी 100 सीपी है तो 5% का लाभ कितना हो गया 105 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में फिर कह रहा है यदि वो उससे 5% कम में खरीदता है। अब फिर कह रहा है न्यू सीपी, यानी इसमें मान लेते हैं न्यू सीपी यानी 5% कम में, तो 100 टोटल है यानी 5% कम कितना हो गया 95, कितना हो जाएगा 95, यानी 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। अब ध्यान से देखिएगा, 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये में कम में बेचता तो उसे कितना लाभ होता है 10% का लाभ होता है। कितना दिया है 10% का लाभ होता है। तो देखिए 10% का लाभ होता है तो यानी क्या हो जाएगा, ये न्यू सीपी हो जाएगा, न्यू एसपी, यानी 10% का लाभ हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब होता है 10% का मतलब 1/10। 10% का मतलब क्या 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, यानी तो 1/10 यानी 95 का 1/10 कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। 95 का 1/10 कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। तो वही लाभ हो रहा है तो 9.5 इस 95 में ऐड करेंगे। क्या करेंगे 9 यानी 95 है, इसमें कितना ऐड करेंगे 9.5। तो जब 9.5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 9 5 14 और 9 1 10, यानी 104.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 104.5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा न्यू एसपी आ गया 104.5 और इनिशियल जो एसपी है 105 है। और उसने क्वेश्चन में दिया है
कि 1 रुपया कम में बेचता, आप ध्यान से देखिए 1 रुपया कम में बेचने के लिए कह रहा है, कितना में बेचने के लिए कम कर रहा है, 1 रुपये, 1 रुपये। तो यहाँ कितना कम बेच रहा है, यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ 105 रुपये में बेचा, फिर 104.5 में, यानी 0.5 में बेचा है। कितना में बेचा है, 0.5 में। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.5 की वैल्यू है वो 1 यूनिट दी है, कितना 1 रुपये के इक्वल दिया है। तो जब हम इसको 1 बनाएंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है, 2। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा, सीपी 100 माना है, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीपी की वैल्यू 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 200। क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।